we will read chapter 2. Chapter name, What is Around Us? Part 3, Biosphere. The part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का वो भाग जहाँ लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं. बायोस्फीयर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑन अर्थ. बायोस्फीयर जो है वो अर्थ के इम्पोर्टेंट स्फीयर में से है, एक प्रमुख भाग है अर्थ का. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर. अर्थ सोलर सिस्टम में अर्थ ही वो प्लैनेट है जिसके पास बायोस्फीयर है. बायोस्फीयर इंक्लूड वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स. बायोस्फीयर में वेजिटेशन, एनिमल, इंसेक्ट और ह्यूमन बींग्स शामिल हैं. वी ऑब्टेन फूड एंड मेनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर. हमें फूड और अन्य ज़रूरी चीज़ें भी बायोस्फीयर से ही मिलती हैं. वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स. हम सभी एनिमल्स और वेजिटेशन के बिना, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति के बिना नहीं जीवित रह सकते हैं. बायोस्फीयर इज़ द बेसिस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस एंड लिविंग. बायोस्फीयर ही वो है जो हमारी मेन ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए. बायोस्फीयर जो मेन बेस है हमारे जीवित रहने के लिए. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग. बायोस्फीयर जो है वो 2 भागों में विभाजित है. पहला नॉन लिविंग, दूसरा लिविंग. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर फॉर्म द नॉन लिविंग पार्ट, while plants, animal and microorganism are included in the living world. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो हैं वो नॉन लिविंग पार्ट हैं बायोस्फीयर के, जबकि पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिविंग वर्ल्ड में आते हैं. ये जो बना हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर. कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर में आप पिक्चर देख रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग है. लिविंग में पीपल आते हैं, जबकि नॉन लिविंग में नेचुरल और मैन मेड थिंग आते हैं. नेचुरल में जो गॉड गिफ्टेड थिंग है, जो प्लांट्स आते हैं, ये सब आते हैं. और जो नॉन लिविंग में जो मैन मेड है वो बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज आदि आते हैं. ये सब बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स हैं. ह्यूमन बीइंग नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मेनी एक्टिविटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट. ह्यूमन बीइंग जो है मानव जाने अनजान में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे विकास होता है. ह्यूमन एक्शन कॉजेज एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्फीयर. ह्यूमन के जो अपने डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत इम्बैलेंस कर देती है अलग अलग स्फीयर को. Due to this, the balance of various sphere is threatened. इस इनबैलेंस के कारण विभिन्न स्फीयरों में स्थिति भयानक हो जाती है
या डरावनी हो जाती है, डिसबैलेंस सा हो जाता है अलग अलग स्फीयर में। शायद इसी वजह से हर स्फीयर में बैलेंस का एक डर सा बना रहता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, too much drilling for mineral soil and excessive drilling of tube wells affect the lithosphere and causes an imbalance। मिनरल सॉयल के लिए बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग करना और ट्यूबवेल के लिए ड्रिल करना, ये सब जो है बहुत ज़्यादा लिथोस्फीयर को के इम्बैलेंस होने का कारण है। द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम विलेज एंड सिटीज अलॉन्ग विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पॉल्यूट दैम। विलेज और शहर और इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो निकलने वाले डंप हैं वो अगर वाटर में डंप कर दिए जाते हैं तो ये हमारे वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करती है, प्रदूषित करती है। जो शहर और गांव से निकलने वाली और इन फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो पानी जो है प्रदूषित हो जाती है। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट गर्मी बढ़ने के कारण जो पोलर कैप्स हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। The oil spills from ships and disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for the hydrosphere। शिप जो पानी वाले जहाज होते हैं उनसे रिसने वाला जो तेल होता है और इंडस्ट्रियल जो डिस्पोजल होता है और केमिकल जो होता है वो पानी में अगर डाले जाते हैं तो समुद्री जीवन को, मैरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे कि हाइड्रोस्फीयर को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, डेंजरस होता है जो हाइड्रोस्फीयर के लिए। हार्मफुल गैसेस इमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स पॉल्यूट एयर। जो विषैली गैस हैं जो फैक्ट्रियों, वर्कशॉप, पावर स्टेशन और व्हीकल के द्वारा जो विषैली गैस निकाले जाते हैं वो एयर को पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। द एरियाज विद द हायर फ्रिक्वेंटली ऑफ व्हीकल्स शो इंक्रीज्ड रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। जहाँ पे व्हीकल ज़्यादा होते हैं वो उनसे निकलने वाली जो धुएं हैं वो हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीजेस ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज कट करने से भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। Heat on the earth increase due to increase in carbon dioxide in air. In this way, human activities affected the biosphere। पृथ्वी पे गर्मी बढ़ने के साथ जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी पे गर्मी बढ़ने लगती है, हीट बढ़ने लगता है। इस प्रकार ह्यूमन की जो ये एक्टिविटीज़ है वो बायोस्फीयर को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। द न्यूट्रिंग लिंक्स ऑफ नेचर आर इंडेंजर्ड ड्यू टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ एनवायरनमेंट विच एंडेंजर्स द बायोस्फीयर। जो नेचुरल रिसोर्सेज मिली हुई हैं उन्हें हम जब खतरे में डालते हैं और साथ ही हम अपने बायोस्फीयर को भी खतरे में डाल रहे हैं। नाउ आई एम रिपीटिंग द होल पैराग्राफ
Again, listen carefully. That part of the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere which contain life is called biosphere. Only Earth in the solar system has biosphere. Biosphere includes human beings, animals, vegetation, and insect. Human life is dependent on biosphere. There are two divisions of biosphere: biotic and abiotic. The biotic division includes human being, vegetation, animals, and insect. The abiotic division includes lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. The equilibrium among various spheres of the earth is disturbed due to certain activities for development by men. This damages the biosphere. Thank you.